सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन के ईश्वर के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 2 तारीख है, शुक्रवार है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज के दिन की खासियत यह है, मंदिर में प्रभु का समर्पण का पर्व मनाते हैं। मंदिर में प्रभु का समर्पण का पर्व, और ये पर्व माता कलीसिया बुलाहट एवं धार्मिक जीवन के दिन के रूप में मनाती है। बुलाहट और धार्मिक जीवन के बुलाहट के दिन के रूप में मनाती है। आज धार्मिक जीवन जीने वाले सभी धर्म संगी भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है। बहुत सारे लोग आज के दिन में अपने व्रत की नवीनीकरण करते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन में विशेष रूप से ईश्वर को अपने समर्पण के दिन को याद करते हुए दोबारा अपने समर्पण को ताज़ा करते हैं, और इस प्रकार से आज का दिन को अनेक प्रकार से मनाया जाता है प्रभु को समर्पित करते हुए। तो माता मरियम और यूसुफ बालक यीशु को लेकर प्रथा के अनुसार, उस वक्त के नियमावली के अनुसार, संहिता के अनुसार बालक को लेके यरूशलेम के मंदिर जाते हैं अर्पित करने के लिए। जैसा कि प्रभु का वचन बताता है, जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। यानी कि माता मरियम और यूसुफ उस जमाने की सारी धार्मिक क्रियाकलापों को मानने वाले, उसका पालन करने वाले लोग थे। कहीं पर भी कोई भूल चूक उनसे नहीं हो सकती थी जहाँ तक धार्मिक क्रियाकलापों की बात है। तो बालक को लेके मंदिर जाते हैं। तो बालक को मंदिर में अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है। संहिता वो जानते थे, संहिता के नियमावली वो जानते थे और उसका वो पालन वो करते थे। यानी कि हम सबों को भी संहिता जानने की ज़रूरत है, संहिता के नियमावली जानने की ज़रूरत है, उसका पालन करने की ज़रूरत है। नियमावली के अनुसार हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा और कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। यानी कि अर्पित करने के समय पंडुकों का एक जोड़ा और कपोत का बच्चा, ये भी भेंट के रूप में अर्पित किया जाता था। यानी कि इन सभी धार्मिक क्रियाकलापों का बड़े बारीकियों से माता मरियम ने, यूसुफ ने पालन किया। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। सिमियोन नामक व्यक्ति, धर्मी पुरुष, पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति, और उसको सूचना मिली थी पवित्र आत्मा से प्रभु को मसीह को देखे बिना वह नहीं मरेगा। और उसने मंदिर में रहते हुए प्रभु के मसीह को देखा, गोद में लिया और उस बालक को लेकर ईश्वर को उसने धन्यवाद दिया। ऋषि से कहा, अब अपने दास को उठा ले, क्योंकि मेरे आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे सदियों पहले घोषित की थी। अब मैं आनंद के साथ विदा लूँगा। इस प्रकार से वो अपने आप को प्रभु के हवाले कर देता है। और इस प्रकार से आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम देखते हैं, जब सिमियोन ने बालक को लिया, बालक के विषय में उसने भविष्यवाणी की, माता मरियम से, यूसुफ से कहा कि एक ऐसा चिन्ह होगा जिसका विरोध किया जाएगा, और जिसके इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा, या एक चिन्ह होगा जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। एक भविष्यवाणी करता सिमियोन माता मरियम से, और वो निश्चित रूप से वो भविष्यवाणी सार्थक सिद्ध होती है। वो तलवार जो माता मरियम के हृदय को आर पार भेदने वाली हमेशा बनी रही, और माता मरियम विचलित नहीं हुई, उसको स्वीकार किया, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए उन सभी कष्टों को उन्होंने झेला। तो आज के दिन में धार्मिक जीवन जीने वालों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है। इसलिए धार्मिक जीवन आसान नहीं है।
धार्मिक जीवन बलिदान का जीवन है। जिस प्रकार से हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं, बलिदान का जीवन, नियमावली का पालन करने वाला जीवन, हर प्रकार के त्याग तपस्या का जीवन, हर प्रकार से प्रभु को समर्पित जीवन, प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए पूर्ण रूप से अर्पित जीवन, यह है धार्मिक जीवन। इसलिए धार्मिक जीवन जीने वालों के लिए आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए कलीसिया हमें सिखाती है, क्योंकि धार्मिक जीवन जब व्यक्ति पूर्ण रूप से जीता है तभी जाके उस व्यक्ति के जीवन से बहुत सारी आशीषें दूसरों को प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए आज के दिन में हम लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले सभी भाई बहनों के लिए, सभी अभिषिक्त लोगों के लिए, धर्म संगियों के लिए हम लोग विशेष रूप से आज के दिन में प्रार्थना करें। जो समर्पण उन्होंने व्रत धारण के समय या ऑर्डिनेशन के समय, पुरोहित अभिषेक के समय जो समर्पण उन्होंने जिस अंदाज से किया, वही समर्पण हर दिन उन सबों के जीवन में तरोताज रहे, वो समर्पण पूर्ण रूप से बना रहे, जिससे कि उन सभी धार्मिक भाई बहनों के जीवन के द्वारा प्रभु का सुसमाचार फैल जाए, प्रभु का संदेश लोगों को मिले, मुक्ति का, उद्धार का, आनंद का संदेश लोगों को मिले। इसलिए हम आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। आज के दिन में हम सबों का कलीसिया जिस प्रकार से निमंत्रण देती है, सिखाती है कि हम सभी प्रभु के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार से हम सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी जिम्मेदारी, हमारे सुख, हमारे दुख, हमारे बीमारी, सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देंगे, प्रभु हमें संभालता है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जब मैं अपने आप को प्रभु के हवाले कर दूंगा, प्रभु मेरे लिए इंतजाम करता है, प्रबंध करता है, मेरे लिए चरागाह हरे भरे मैदानों में ले चलता है, शांत जल के पास ले चलता है और मुझे हर प्रकार का इंतजाम मेरे लिए करता है। इस प्रकार से पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करें और प्रभु के अधीन, प्रभु के हवाले अपने आप को करते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं। सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा हम आज के दिन में मांगते हुए आज के दिन हम सब लोग के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस महान दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस दिन को हम सभी मनाते वक्त प्यारे प्रभु जी आपसे हम आशीष मांगते हैं। एक एक व्यक्ति के लिए, हर एक समर्पित लोगों के लिए हम आपसे विशेष रूप से आशीष मांगते हैं। प्रभु हम सबों का जीवन पूर्ण रूप से आप ही के हाथों में समर्पित हो, हमारा मन, हमारा दिल कहीं इधर उधर विचलित ना हो, बल्कि प्रभु पूर्ण रूप से आपके लिए, आपके सेवा कार्यों के लिए समर्पित हो और बड़े उत्साह के साथ, आनंद खुशी के साथ प्रभु आपके नाम का प्रचार प्रसार का कार्य को आगे बढ़ाते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।